हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी, योर ट्रेनर। तो जैसे कि आपका यूनिट 5.2 चल रहा था, यूनिट 5.2 में कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। तो पार्ट 2 का कंटिन्यू करता हूँ। एक बार मैं आपको पार्ट 1 में आपको एक बार रिवाइज करा दूँ कि पार्ट 1 आपका जो टॉपिक चल रहा था दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। जो हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं अपना, वो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। कंप्यूटर नेटवर्क इज क्या होता है? इज डिफाइंड एज द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। इट इज डन टू इनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट बिटवीन एंड शेयर द अवेलेबल रिसोर्सेज। ये किसी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर के बीच में इंटरकनेक्ट करके आपस में फाइल्स को हम शेयर करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में आपको मैंने कल बताया था इसकी एप्लीकेशंस की थी। आपने जैसे इसके कुछ एप्लीकेशन के बाद आपने देखा था कितने टाइप्स की इसकी कंप्यूटर नेटवर्क हमारे यूज में आती हैं। जैसे बिजनेस एप्लीकेशन थी आपकी, होम एप्लीकेशन, मोबाइल यूजर्स, ये सब आपका कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक था। उसके बाद आपने कुछ इसके बेनिफिट्स देखे थे। बेनिफिट्स में आपको देखा था कि शेयरिंग कर सकते हैं फाइल को, कनेक्टिविटी वगैरह में इसमें इजीली पड़ता है चीज़ों को। फिर इसके बाद हमें क्या क्या कंपोनेंट्स, मतलब इसमें क्या क्या हमें चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। उसके बाद आपको केबल वगैरह की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ आपको इसमें स्विचेस हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स के आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स पार्ट थे आपके। बेनिफिट्स और भी थे। इससे क्या होता है, आपकी फाइल्स वगैरह की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट में आपकी कमी आ जाती है, इंप्रूव सिक्योरिटी लेवल पे बात करें तो आपकी सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो जाती है पर्टिकुलर आपकी। फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, फ्लेक्सिबल एक्सेस, ये सारी चीजें आपकी इसमें बेनिफिट्स के टाइप्स थे। डिसएडवांटेजेस थे इसके। डिसएडवांटेज जैसे हमने देखा था कि क्या क्या, जो जैसे आपको पता है कि हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन के टाइम पे ज्यादा खर्च आता है आपके लिए, या कभी होता है कि सर्वर का फेल हो जाना, या केबल का आपका सर्वर से अलावा का केबल भी फेल हो सकता है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस थे। कंप्यूटर नेटवर्क का ज्योग्राफिकल एरिया पे भी वर्क होता है, लोकल एरिया पर्टिकुलर, और एक छोटे से शहर में भी इसका यूज कर सकते हैं। इवन पर्टिकुलर आप बात करें तो पर्सनल एरिया से लेकर कैंपस एरिया में। तो हम आज का जो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। आज जो टॉपिक है आपका वो है क्लासिफिकेशन एरिया बाय द कैटेगरीज। यहाँ जो हम देख रहे हैं एरिया, जो एरिया मतलब जो नेटवर्क के एरिया, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया हमारा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है हमारा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसके क्लासिफिकेशन बताता हूँ कैसे होते हैं वन बाय वन, और कितने इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसको मैं वन बाय वन आपको डिफाइन कराता हूँ। तो पहले देखते हैं कि नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। पहला है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज लैन। इसके बाद जो होता है हमारा MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद जो हमारा आता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। इसके बाद आता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। इसके बाद आपका आता है कैंपस एरिया नेटवर्क, दैट इज कैन। तो आप जैसे देख सकते हैं, हियर यू कैन सी वी हैव 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क: लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन, वाइड एरिया, पर्सनल एरिया, और लास्ट वन इज कैंपस एरिया नेटवर्क। तो बात करता हूं सबसे पहले हम यहाँ पर, जो कि हमारा टॉपिक है लोकल एरिया नेटवर्क पर। लोकल एरिया नेटवर्क को ऐसे समझते हैं कि ऑब्वियसली किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब लोकेलिटी के एरिया पे वर्क करता है, जिसमें ज्यादा आपका एरिया को कवर नहीं करेगा, एक लोकेशन मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को भी मेंटेन करता है। तो LAN इज अ नेटवर्क व्हिच इज डिजाइंड टू ऑपरेट ओवर अ स्मॉल फिजिकल एरिया सच एज एन ऑफिस, फैक्ट्री और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। LAN एक ऐसा नेटवर्क हो जो कि जिसको डिजाइन किया जाता है किस चीज, एक छोटे से स्मॉल एरिया में पर्टिकुलर, जैसे किसी हम बात कर रहे थे कैंपस में हो सकता है, कॉलेज वगैरह में हो सकता है, लाइब्रेरी में हो सकता है, या किसी ऑफिस में, या फिर बिल्डिंग वगैरह में, जैसे पूरा एक अपार्टमेंट हो गया, उस अपार्टमेंट में कई सारे उसके छोटे छोटे फ्लैट्स है, तो उन सब में आपका लोकल एरिया नेटवर्क वर्क करता है। LANs आर इजी टू डिजाइन एंड ट्रबल शूट।
लैन को जो बनाना इसका आसान होता है, डिजाइन देना इजी होता है और किसी भी परेशानी वगैरह की इसकी डिफिकल्टी सामने हमारे नहीं आती है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिकम्स इजी बिकॉज ऑफ लैन। अब बात करें इसका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सचेंज करना मतलब इधर उधर सेंड करना यानी कि आदान प्रदान करना। एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन या जो भी आपका डेटा है इसको जो आप शेयर कर रहे हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, बहुत इजी होती है क्योंकि लोकल एरिया पे वर्क करता है, क्योंकि ये छोटे से स्मॉल एरिया में वर्क करता है। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी सच एज स्टार, ट्री, बस, रिंग एटसेट्रा कैन बी यूज्ड। इसके अभी आपका जो टोपोलॉजी की बात हो रही है इसमें वो टोपोलॉजीज मैं बताऊंगा आपको क्या होते हैं। इसमें जो टोपोलॉजीज आती हैं जैसे आपका स्टार टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजीज होती है, रिंग होती है, बस होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है सारी टोपोलॉजीज। ठीक है, इस सब को हम इसमें बेसिकली हम जो लैंड में इन सब टाइप की टोपोलॉजीज को यूज करते हैं। इट इज यूजुअली अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क। इसका इस्तेमाल जो होता है एक पर्टिकुलर प्राइवेट मतलब एक पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पर सर्वर जो होता है एक छोटे से प्लेस पे रहता है जो कि ज्यादा से ब्रॉड एरिया में वर्क ना करके एक स्मॉल एरिया को ही कवर करता है। ठीक है, तो जैसे इसका हम डायग्राम से अकॉर्डिंग हम समझते हैं। जैसे सपोज एक कंप्यूटर सिस्टम है आपका, ये एक लैन सर्वर पे वर्क हो रहा है, ये हमारा लैन सर्वर है। तो इससे क्या होगा, पर्टिकुलर एक एरिया यहाँ हो गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो यहाँ पर भी कुछ सिस्टम हो गया, एक सिस्टम यहाँ पर आपका वर्क हो गया, सिस्टम 1, सिस्टम 2, इसी तरह से यहाँ पर सिस्टम 3 आ गया और इसी तरह से आपका सिस्टम 4 आ गया। तो आप ये जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लैन सर्वर से पर्टिकुलर हमारे 4 सिस्टम कनेक्टेड हैं। ठीक हो गया। अब ये जैसे लैन आपका पर्टिकुलर एक स्मॉल एरिया पे वर्क करता है। सपोज करें हम बात करें एक ऑफिस में, तो ये ऑफिस में एक लैन सर्वर पे वर्क हो रहा है जिसमें ऑफिस के अंदर आपके कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आपका एक डिपार्टमेंट मान लीजिए कि फाइनेंस पे चला गया, यानी कि फाइनेंस का एक सर्वर पे वर्क कर रहा है, एक एचआर के सर्वर पे वर्क कर रहा है, एक मार्केटिंग पे चला गया। इसी तरह से ये इसके छोटे छोटे कुछ पर्टिकुलर से हमारा फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, एक हमारा बेसिकली किसी भी तरह का बात करें तो हम कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम बात करें कम्युनिकेशन या फिर इसको कह सकते हैं एज अ डेस्कटॉप पे वर्क कर रहा है। तो ये लैन ऑफिस को हम इस तरह से समझते हैं। लैन सर्वर हमारा देख सकते हैं कि पर्टिकुलर 4 फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट है। एक हमारा एक ऑफिस के अंदर, जैसे आप स्कूल के ही एग्जांपल से हम समझाएं आपको, किसी भी एक पर्टिकुलर स्कूल में आप जब देखते हैं कि वहां पर एक स्कूल की बिल्डिंग में, पूरी की स्कूल की बिल्डिंग में कई सारे डिपार्टमेंट रहते हैं हमारे। एक डिपार्टमेंट सपोज आपका हो गया लाइब्रेरी का होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, एक अकाउंट्स का होता है। तो पर्टिकुलर एक सर्वर से आपकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं और स्कूल बिल्डिंग ज्यादा से ज्यादा कवर्ड एरिया को नहीं करता है। तो ये क्या करता है, आपका पर्टिकुलर छोटे से स्मॉल एरिया को कवर करते हुए यहाँ तक अपना नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क को आप सिंपल सी बात करें तो ये पर्टिकुलर छोटे से स्मॉल एरिया में वर्क करता है, जिसमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आती है और ना ही किसी तरह के सर्वर का फेल होना भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी में नहीं आता है। तो इसके एडवांटेज हो गए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज इस तरह समझे कि कभी कभार क्या होता है कि आपको कभी सर्वर पे वर्क करना है, लेकिन उस समय पे क्या होता है कि सिस्टम का फेल भी अगर सर्वर का हो गया, मींस अगर पर्टिकुलर आपका यही मेन सर्वर अगर आपका फेल हो गया तो इन सब का भी यहाँ पे वर्किंग स्टॉप हो जाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क के भी डिसएडवांटेज, हालांकि हर एक तरह के नेटवर्क में आपको डिसएडवांटेज मिल सकते हैं कि सर्वर का फेल होना वहां पे भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको लोकल एरिया नेटवर्क को समझ सकते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के आगे हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वह नेटवर्क when network it is in between LAN and WAN technologies that covers the entire city। इसमें एक पर्टिकुलर अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं आपको, सपोज हमारा एक सिस्टम यहाँ पर है,
तो मैंने जैसे कि बताया पर्टिकुलर किसी भी इंटायर सिटी मतलब एक शहर के अंदर ही कवर करता है एरिया। अगर मैं बात करूं एक हमारा सर्वर जैसे मान लीजिए कि एक आपका इंटायर सिटी, सपोज जैसे कि मैंने बात कीजिए यहाँ पर लिया एक यूपी स्टेट ले लिया, यूपी स्टेट को आपने ले लिया। अब यूपी स्टेट के अंदर ही आपके यहाँ पे 4 तरह के डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिए मैंने। एक आपका डिस्ट्रिक्ट ये पहुंच गया यहाँ पर, एक इसी तरह से यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पर पहुंच गया सर्वर इसका, और एक यहाँ पर पहुंच गया। तो आप जैसे कि मान लीजिए यूपी में आपके कई डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए बरेली हो गया, ये बरेली के नेटवर्क पे पहुंच गया अपना एक सर्वर आपका ये पीलीभीत पे पहुंच गया। फिर इसी तरह से एक सर्वर आपका नोएडा पे पहुंच गया, और एक इसी तरह से सर्वर आपका पहुंच गया बदायूं पे। तो इसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर एक सर्वर जो होता है थोड़ा सा इसमें क्योंकि एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया लार्ज प्लेस पर, क्योंकि एक यूपी से आपका एक सर्वर आपका एक 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गया। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया जो नेटवर्क होता है इंटायर सिटी को मतलब शहर के भी पार्ट को ये कवर करके चलता है। इट इज यूजेस स्मॉलर सिमिलर टेक्नोलॉजीज एज लैन। इसमें भी जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वही लैन की जैसी होती है, क्योंकि सिंपल इसमें भी आप देख सकते हो कि सभी सिस्टम मेन आपके पर्टिकुलर एक सर्वर से कनेक्टेड है, जैसे हमारा लैन लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता था। इट कैन बी अ सिंगल नेटवर्क सच एज अ केबल टीवी। ये आपका हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर एक सिंगल नेटवर्क जिसे हम कह सकते हैं केबल टीवी पे वर्क कर सकता है। और LAN also large network to that resources can be shared LAN to LAN as well as device to device। इसमें जो पर्टिकुलर हमारा जो शेयरिंग होता है वो LAN to LAN पर जाकर के पर्टिकुलर किसी भी एक सर्वर पर वर्क करता है। तो हम इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें पर्टिकुलर एक तरह की कॉस्ट भी आ सकती है, कॉस्ट आएगी क्योंकि इसमें ऑब्वियसली जब एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर आपको केबल्स वगैरह की ज्यादा नीड होती है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आपका जो पर्टिकुलर नेटवर्क जो वर्क करते हैं हमारे इसमें जो वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर एक सर्वर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट करता है दूसरे डिफरेंट टाइप के सिटीज में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इसके बाद का जो पॉइंट है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, उसको देखते हैं। इसके बाद जो आपका पॉइंट है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क WAN। If I say WAN network span over a large distance or when the computer to be connected to each other at a widely separated location as a local area network cannot be used, a wide area network WAN is installed। अगर आप WAN एरिया पे वर्क कर रहे हैं यानी कि अगर आपके सिस्टम पे WAN एरिया का नेटवर्क सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क का किसी तरह से कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है ज्योग्राफिकल एरिया पे वर्क करता है। इसको मैं बात करूँ अगर सपोज ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया मतलब ये कंट्री यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज मतलब फॉरेन कंट्रीज भी हो सकती है, एशिया की कंट्रीज हो सकती है, यानी कि सपोज इंडिया में इसका सर्वर है तो इसका दूसरा नेटवर्क जो होगा सपोज आपका रशिया, चाइना, आपका न्यूयॉर्क या फिर आपका हो सकता है कि जापान वगैरह पे भी वर्क करता है। तो इसका एक पर्टिकुलर हमारा सपोज एक WAN एक सर्वर है आपका जो कि एक इंडिया से इसका सर्वर चल रहा है, और इसके जो डिफरेंट टाइप के जो सर्वर पे वर्क करेंगे वो होंगे सपोज आपके 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अगर हम इसको भी यहाँ पर। तो एक सपोज इंडिया से सर्वर इसका चला गया जापान में, फिर इसी तरह से एक सर्वर यहाँ पर आया इसका, ये आपका यूएसए चला गया, एक तरह से यहाँ पे सर्वर आया इसका तो ये रशिया पहुंच गया, एक नेटवर्क इसका यहाँ पे कनेक्टेड है दैट इज सपोज आप मानिए चाइना पहुंच गया। तो यहाँ पर इसका पर्टिकुलर आपका जो देख सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया पे वर्क करता है तो ये एक कंट्री से होते हुए दूसरे फर्दर कंट्रीज पे वर्क करता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन different users of WAN is established using leased telephone lines, satellite links and similar channel। इनका जो कनेक्शन रहता है या फिर कम्युनिकेशन जो होता है डिफरेंट टाइप के यूजर से होता है हो सकता है, जैसे किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट से इनका कनेक्शन जुड़ा रहता है या फिर सिमिलर चैनल से किसी एक पर्टिकुलर चैनल से जुड़ा रहता है। इट इज चीपर एंड मोर एफिशिएंट टू यूज ऑफ द नेटवर्क फॉर द लिंक। मोस्ट WAN आर यूज्ड टू ट्रांसफर लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा बिटवीन इट्स यूजर। ठीक है, तो नेटवर्क जो इसमें होता है पर्टिकुलर आपका जो फाइल जो होता है लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा मतलब किसी भी हैवी अमाउंट के डेटा को आपको पर्टिकुलर कंट्री से कंट्री को सेंड करने में वर्क किया जाता है।
तो वाइड एरिया नेटवर्क को हम इसलिए कह सकते हैं इसमें भी क्योंकि केबल कॉस्ट भी ज़्यादा आ सकती है, पर्टिकुलर आपका क्योंकि खर्च भी इसमें ज़्यादा आएगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ की और बता दूँ कि बीच में अगर सर्वर का फेल हो गया तो एंटायर नेटवर्क विल नॉट बी एबल टू वर्क इजीली। तो क्या होगा उस टाइम पर आपका जो सर्वर भी होगा वो भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इसमें क्या होता है क्योंकि कनेक्शन जो रहता है पर्टिकुलर स्पेस की बात करें तो काफ़ी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रहता है। तो यहाँ पे सर्वर या फिर कम्युनिकेशन बिटवीन अगर बात की जाए दूसरे कंट्री से हो रहा है तो अगर सर्वर फेल हो गया तो यानी कि कम्युनिकेशन गैप भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसलिए ही माना जा सकता है कि सर्वर का फेल होना। इसके बाद जो आपका टॉपिक है इसी में दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखते हैं उसको भी। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क को कैसे समझ सकते हैं? अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज कंप्यूटर network organized around an individual person. It is generally consist on a mobile computer, cell phone or personal digital assistant PDA. PAN enables to communication among these devices. It can also be used for communicating among the personal devices themselves for connecting to a digital level network and internet. The PAN can be constructed using wireless or cable. Suppose आप एक सिस्टम पे आप सपोज अपने एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये एक आपका ऑफिस अपने ऑफिस का सिस्टम है आपका सपोज, तो यहाँ से आपका सिस्टम का कनेक्शन मान लीजिए आपका क्या प्रिंटर से हो गया और बेसिक आपका किसी भी एक हार्ड ड्राइव वगैरह से कनेक्शन हो गया, या ऑफिस में ही आपका सपोज नेबर आपका सिस्टम है कोई भी, तो उसके सिस्टम से मान लीजिए कि ऑफिस बंद हो गया और ऑफिस के पड़ोस में कोई अदर सिस्टम लगा हुआ है तो ये उसके ऊपर भी वर्क करता है। तो इसमें सबसे जो कह सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क का काम ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सनल ही एरिया पे वर्क करता है। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट का डेटा जो होता है वो हमारे इसमें कोई यूज में नहीं आता है और किसी भी स्पेस की ज़्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुश्किल से 2 या 4 मीटर की रेंज में भी ये फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद जो आपका पॉइंट है दैट इज कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क दैट इज कैन। कैन में क्या होता है? द कैंपस एरिया नेटवर्क इज मेड अप ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ लैंड विद लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। कैंपस एरिया नेटवर्क को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो कनेक्शन होता है एक तो लैंड के साथ साथ किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया पर होता है। ये लैंड, इसमें लैंड का भी यूज किया जाता है। नेटवर्क इक्विपमेंट सच एज स्विचेस, राउटर्स, ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें जो काम में चीज आने वाली होती है दैट इज हमारी होती है राउटर्स होते हैं, कुछ स्विचेस की पर्टिकुलर यूज होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका सपोज बात करूं कैंपस एरिया नेटवर्क, सपोज एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात करता हूं मैं, अगर एक तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर उसके कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स आपकी बात कीजिए तो देख सकते हैं कि मैथमेटिकल डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट, तो एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ से आपका डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होता जाता है। तो कैंपस एरिया नेटवर्क में भी क्या होता है कि आपका जो डेटा ऑब्वियसली लैंड जैसे हमारा था एक छोटे से स्मॉल बिल्डिंग में लेकर के एक पर्टिकुलर किसी भी ऑफिस या फिर पर्टिकुलर किसी कॉलेज वगैरह या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के एरिया में भी वर्क करता है। नेटवर्क इक्विपमेंट जैसे इसमें हमें जरूरत पड़ी थी स्विचेस की, राउटर्स की, या किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह हो गई, ऑलमोस्ट एंटायरली ओन्ड बाय द कैंपस ओनर। इन सब का काम जो होता है किसके द्वारा होता है? किसी भी कैंपस के ओनर के द्वारा होता है। तो आज जो हमने देखा था कि इसमें जो डिफरेंट टाइप्स की हमने कैटेगरीज बताई थी, आपकी क्लासिफिकेशन थी। फर्स्ट वन हमारा था लोकल एरिया नेटवर्क। फिर लोकल एरिया नेटवर्क में आपने जैसे कि देख पाए थे इसमें क्या था आपका जो सिस्टम जो होता है पर्टिकुलर एक छोटे से ऑफिस, फैक्ट्री या किसी भी ग्रुप ऑफ बिल्डिंग में वर्क करता है और इसमें जो इंफॉर्मेशन जो शेयर की जाती है वो बहुत इजीली हो जाती है क्योंकि पर्टिकुलर छोटे से एरिया में ही वर्क होता है हमारा। इसके बाद जो आपने देखा था उसके बाद था आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें आपको मैंने बताया था पर्टिकुलर एक एंटायर सिटी को ये होल्ड करके रखता है। जैसे एक सिटी मतलब बात की अगर एक स्टेट से, तो स्टेट से कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ये पर्टिकुलर एरिया में ये जो नेटवर्क है डिवाइड रहते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन को ये शेयर करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर दिल्ली सिटी हो गई तो दिल्ली स्टेट से आपका पर्टिकुलर वहाँ के छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट होंगे, छोटे छोटे जो सिटीज होंगी, वहाँ पर इनका पर्टिकुलर एरिया से वर्क रहता है नेटवर्क का। इसके बाद जो आपका था वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ऑब्वियसली आपका ज्योग्राफिकल एरिया पे वर्क करता है, क्योंकि आपका एक सर्वर इंडिया में है तो इंडिया से आपका दूसरे कंट्रीज चाइना, रशिया, जापान या यूएसए, इन सब पे अपना ये नेटवर्क को इंफॉर्मेशन या फिर जो भी रिसोर्स है शेयर कराता है।
पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका पर्टिकुलर एक छोटा सा स्मॉल एरिया होता है, जैसे कि लैन से भी स्मॉल होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक डेस्कटॉप पे ही होता है। एक डेस्कटॉप से दूसरे अदर जो भी आपका नेबर डेस्कटॉप होगा उस पे ये वर्क करता है, जहां से आप पर्टिकुलर किसी भी प्रिंटर के रिसोर्सेज को आप प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर किसी भी तरह की हार्ड ड्राइव को आप दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क और लैन जिस तरह से दोनों में सिमिलरिटीज मानी जाती है, एक ही तरह की होती है, क्योंकि कैंपस एरिया नेटवर्क में भी क्या होता है आपका पर्टिकुलर एक स्मॉल एरिया पे वर्क करता है, जैसे कॉलेज कैंपस के अंदर बात करें या फिर हम एक पर्टिकुलर ऑफिस या फिर किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल या फिर यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो इन दोनों में भी जो रेंज रहता है जैसे सेम कैंपस एरिया का भी नेटवर्क पे वर्क करता है। ठीक है, तो अब हमने जो क्लासिफिकेशन जो हमने देख लिए थे इस डिफरेंट टाइप के थे, अब इसके बीच में कुछ डिस्टिंग्विश है वो बात करता हूं मैं इसके बारे में। डिस्टिंग्विश मतलब इन दोनों इन पांच के बीच में क्या क्या पर्टिकुलर आपको यहाँ पर सब भिन्नताएं मिलेंगी, इसकी किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। डिस्टिंग्विश बिटवीन लैन मैन वैन में अगर बात करूं तो हम इसमें देखेंगे कि कितना क्या पैरामीटर्स क्या यूज होता है, कितना इसका रेंज क्या रहता है, क्या कॉस्ट आ सकती है इसमें, और किस तरह का इसमें हमारा प्राइवेट रहता है या कि पब्लिक रहता है। तो अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन लैन मैन वैन। पर्टिकुलर हम यहाँ पर देखते हैं कि तीन तरह के नेटवर्क पर भी यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे इसके बीच में डिस्टिंग्विश मिलेगा। तो मैं तो आपको यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूँ। सबसे पहला जो है दैट इज इसके पैरामीटर्स को समझते हैं। पैरामीटर्स हो गया, फिर यहाँ पर आपका लैन इसकी क्या रेंज क्या रहेगी, फिर इस तरह से आपका जो दूसरा रहेगा वो होगा मैन, इसी के बाद आपका जो रहेगा वैन। ठीक है, तो पैरामीटर जैसे अगर मैं बात करूं लैन की, तो पैरामीटर जो लैन का होता है वो कैसा रहता है, पहली बात तो ये ओनरशिप ऑफ नेटवर्क, और इसका नेटवर्क कैसा रहता है, प्राइवेट रहता है। इसी तरह से मैन का जो नेटवर्क रहता है ये दोनों रहता है, बोथ प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक। सेम कंडीशन वैन में रहती है, इसका भी नेटवर्क आपका पर्टिकुलर प्राइवेट पे भी वर्क करता है और पब्लिकली भी वर्क करता है। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आप देखते हैं कि जब लोकल एरिया नेटवर्क में अगर आप काम करते हैं तो उस टाइम पर क्या रहता है कि आपका सिस्टम आपका पर्टिकुलर किसी भी स्मॉल ऑफिस या फिर स्मॉल बिल्डिंग वगैरह या फैक्ट्री वगैरह वर्क करता है, जहां पर आप इसको बोल सकते हैं प्राइवेटली है, क्योंकि इसका नेटवर्क जो है किसी दूसरी सिटी या दूसरे कंट्री तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हम बात करते हैं मैन में, ऑब्वियसली तो प्राइवेटली तो रहेगा, वर्क करेगा, प्लस आपका दूसरी सिटी से भी कनेक्टेड है, तो वहां पे नेटवर्क कैसा हो जाएगा, यहाँ पे पब्लिकली वर्क करता है। सेम आपका प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे वैन में भी यही फॉलो करते हैं, क्योंकि इसका नेटवर्क इंडिया से लेकर के दूसरी कंट्रीज में भी डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो ये आपका नेटवर्क कैसा वर्क करता है, हमने पढ़ा था ये नेटवर्क कैसा होता है इसका पर्टिकुलर, देख सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक, और वैन का प्राइवेट और पब्लिक बोथ। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे इसका जो कवर एरिया कैसे करता है। अब मैं जो बात करूंगा लैन में जो एरिया को कवर करता है, फिर मैन में एरिया कितना कवर करता है, या फिर इसका जो वैन का एरिया होता है वो कैसे कवर करता है। तो जो लैन का एरिया जो वर्क करता है ये स्मॉल एरिया पे वर्क करता है। मैन का जो एरिया होता है वो हमारा होता है किस पे, मॉडरेट काम करता है। और जो वही बात करें वैन की, तो ये लार्ज एरिया पे वर्क करता है। इसको आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एरिया पे वर्क कर रहा है, क्योंकि छोटे से ऑफिस या फैक्ट्रीज वगैरह वर्क कर रहा है। मैन आपका ऑब्वियसली मॉडरेट होता है, ना तो लार्ज हो, स्मॉल एरिया वर्क करता है, ना ही लार्ज एरिया वर्क करता है, क्योंकि पर्टिकुलर मॉडरेटली वर्क करता है। ठीक है, और ये वाइड एरिया क्योंकि लार्ज एरिया पे वर्क करता है, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज में इसके नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसके बाद जो होता है आपका डिजाइनिंग, इसकी मेंटेनेंस कैसे हो जाती है। अब जैसे कि लैन का जो डिजाइन होता है इसमें क्या रहता है, ऑब्वियसली ये बहुत इजीली पड़ता है, इजी रहता है इसका इंस्टॉल करना। मैन में इसका जो होता है कोई ज्यादा इजीली नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली जो हमें सर्वर पे भी ध्यान देना पड़ता है, केबल वगैरह पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि किस तरह को यहाँ पे केबल फेलियर या सर्वर फेलियर बीच में ना आए। सेम यही प्रोसेस आपका इसमें भी नॉट इजीली, ये भी किसी तरह से इजीली वर्क नहीं करते आपके। डिजाइनिंग इसकी जो हमारी यहाँ मेंटेनेंस रहती है
लोकल एरिया में तो इजी पड़ती है क्योंकि पर्टिकुलर छोटे से ऑफिस में तो आप चेक कर सकते हैं जो भी इसमें एरर वगैरह आ रही है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट नॉट इजीली इन मैन और नॉट इजीली इन वैन, क्योंकि यहाँ पर जो केबल वगैरह का जो मेंटेनेंस है या फिर सर्वर वगैरह का जो मेंटेनेंस है हमारे लिए इतना इजी नहीं पड़ता है। कम्युनिकेशन मीडियम जो इसमें देखते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं आपस में ये। कम्युनिकेशन मीडियम, अब हम बात करते हैं अगर लोकल एरिया नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कैसा होता है इसका, बेसिकली कोएक्सियल एक केबल होता है जिसका नाम है कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। ये एक नॉर्मल केबल वगैरह पे वर्क करते हैं जिसका नाम होता है कोएक्सियल केबल। इसके बाद जो बात करें हम इसमें, ये जो वैन एरिया नेटवर्क हो गया या फिर आपका मैन एरिया नेटवर्क होता है, मैन एरिया नेटवर्क में भी आपका क्या होता है कोएक्सियल केबल यूज होता है, साथ ही साथ इसमें ऑप्टिकल फाइबर या फिर वायरलेस यूज होते हैं। तो इसमें आपका जो पर्टिकुलर यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर या वायरलेस, यानी कि किसी पर्टिकुलर वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। और वैन एरिया नेटवर्क जो आपका वर्क करता है बेसिकली सैटेलाइटली लिंक होते हैं। यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क का जो कनेक्शन होता है वो सैटेलाइट से जुड़ा रहता है किसी एक, ठीक है। अब इनके बीच की जो स्पीड की बात करूं, स्पीड कैसी रहती है, अब स्पीड की बात करेंगे तो ऑब्वियसली लोकल एरिया नेटवर्क की जो स्पीड रहती है वो बहुत हाई रहती है। मैन एरिया नेटवर्क और वैन एरिया नेटवर्क में तो ऑब्वियसली वैन की जो स्पीड रहती है वो आपकी लो रह जाती है, और इसकी जो कह सकते हैं मॉडरेट, एक पर्टिकुलर इसका स्पीड जो होता है दोनों के बीच में चलता है। समटाइम्स इट विल वर्क ऑन अ लो लेवल और हाई लेवल, ठीक है। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं काफी पर्टिकुलर मैंने एक फॉर्मेट आपके सामने बनाया कि डिस्टिंग्विश कैसे इनको हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट में। तो पैरामीटर जो इसमें क्या क्या यूज होती है, नेटवर्क आप देख सकते हैं हमारा लैन में प्राइवेटली यूज होता है, मैन में बोथ प्राइवेट और पब्लिक। एरिया कवर कैसे करता है, लैन में आपका स्मॉल एरिया पे वर्क करता है, वही आपका जो दूसरा है वो आपका लार्ज एरिया पे वर्क करता है, और आपका ये मेट्रोपॉलिटन जो होता है मॉडरेट एरिया पे वर्क करता है। डिजाइनिंग यानी मेंटेनेंस कैसे हम इसको देख सकते हैं, इसका मेंटेनेंस जो होता है बहुत इजीली पड़ता है, इसका इजीली नहीं पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन में एक एरिया से दूसरे सिटी में कवर कर रहा है तो वहाँ पे ऑब्वियसली सर्वर वगैरह पे या फिर केबल वगैरह पे भी इजीली मेंटेनेंस नहीं पड़ता है। वाइड एरिया नेटवर्क की इसी तरह से होता है सिमिलर आपका। अब बात करें कम्युनिकेशन मीडियम कैसे होता है, तो कम्युनिकेशन जो इसमें होता है पर्टिकुलर एक केबल पे रहता है क्योंकि स्मॉल एरिया में वर्क है ऑफिस वगैरह में, तो केबल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पर्टिकुलर एक आपके स्पेस पर जाकर के, ठीक है जी। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके ऑप्टिकल फाइबर, और इसमें हमारा जो वर्क करता है वाईफाई पे वर्क करता है, ठीक। इसके बाद जो हमने स्पीड के बारे में बात की थी, स्पीड आपका देख सकते हैं कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसकी स्पीड कैसी रहती है, हमारी हाई लेवल पे वर्क करती है। इसके बाद फर्दर आपका जो स्पीड जो रहती है मॉडरेट, ना कि ये हाई लेवल पे वर्क करता है ना ही यहाँ पे लो लेवल पे वर्क करता है, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क का, आपने इसमें पर्टिकुलर हमने देखे कितने टाइप्स के नेटवर्क थे, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क और आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कितने हमें क्या क्या इसमें चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कैसे ये वर्क करते हैं, कितनी स्पीड आती है, पर्टिकुलर हमने सब चीज़ों को पर्टिकुलर हमने समझ लिया, ठीक है। हमारा यूनिट 5.2 का पार्ट 2 यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।